राजस्थान रोडवेज के बहादुर क्रांतिकारी साथियों को कृष्ण गोपाल गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष एटक का लाल सलाम, नमस्कार। साथियों, मैं राजस्थान रोडवेज के बहादुर साथियों को क्रांतिकारी संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने जो कुछ हासिल किया है अपने संघर्षों के बल और दृढ़ निश्चय की वजह से हासिल किया है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे हड़ताल क्या होती है और क्यों की जाती है और इसे कौन करते हैं। साथियों, मजदूर संगठन के लोग जब जब अपनी बात रखते हैं कर्मचारियों के समक्ष, तब आपने सुना होगा कि वो लोग ऐलान करते हैं मंच के माध्यम से कि हम चरम सीमा तक जा आंदोलन करेंगे। साथियों, हड़ताल मजदूरों का ब्रह्मास्त्र है और युद्ध में, संघर्षों में ब्रह्मास्त्र व हर तरह के हथियारों को आजमाना पड़ता है। इससे श्रमिक संगठनों से जुड़े लोग कभी गुरेज नहीं करते और वो अपनी चरम सीमा तक जा आंदोलन को पूर्णतया सफल बनाते हैं। मजदूरों के लिए और संघर्षशील साथियों के लिए चरम सीमा का क्या होती है और कहाँ तक मजदूर जा सकता है और उसके नेतृत्वकारी साथी जा सकते हैं, उसकी मिसाल श्रमिक आंदोलनों में व देश के जितने भी किए गए आंदोलन हैं उसमें आप लोगों ने सुना होगा, देखा तो क्या होगा, सुना होगा और पढ़ा होगा। साथियों, मैं राजस्थान रोडवेज की राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे नेतृत्वकारी साथियों ने जो संघर्ष किया है, जो बलिदान दिया है रोडवेज व निगम के लिए, वो अधिकांश लोग जानते हैं और उनका नाम आज भी इतिहास में दर्ज है कि उन लोगों ने किस तरह से संघर्ष किया और अपने हक और अधिकारों को छीना। साथियों, हड़ताल क्या होती है उसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। श्रमिक संगठनों के अंतर्गत 14 दिन के नोटिस पे सरकार या उद्योग प्रबंधन को नोटिस दे हड़ताल की जाती है अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर। वो अधिकार हमें भारत की आज़ादी से पहले ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत हमने हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए संघर्षों की बदौलत हासिल किया है और आज ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग जो ईमानदारी से मजदूर और उद्योग हित में संघर्ष करते हैं, आज हम उस रास्ते पे चल हमारी जो मांगे हैं, समस्याएं हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जब सरकार या उद्योग से जुड़े प्रबंधन के लोग या पूंजीपति मालिक मजदूरों की बात को नहीं सुनते, नहीं मानते, तो मजदूरों का अधिकार है कि वो उसे अपने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत मिले अधिकार हड़ताल का उपयोग करते हैं, जो मजदूरों का ब्रह्मास्त्र है। और उस ब्रह्मास्त्र की बदौलत मजदूरों ने ऐतिहासिक हड़तालें की हैं। मेरी जानकारी में जहाँ तक है, हमारे आज़ादी की लड़ाई में
हमारे संगठन एटक से जुड़े बाल गंगाधर तिलक जी, जो अंग्रेज़ों से उस समय हमारे क्रांतिकारी साथी सब मिलकर जो अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी के लिए युद्ध कर रहे थे, उनसे संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त बाल गंगाधर तिलक जी को 6 साल की सज़ा का अंग्रेज़ों की तानाशाही सरकार ने निर्णय सुनाया। वो एक तानाशाहीपूर्ण फैसला था। उस वक्त भारत का मजदूर जागरूक हो चुका था और अपने संघर्षों के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा था। उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई गई। मजदूरों ने भी फैसला किया 1 साल की सज़ा के ऊपर हम हमारे उद्योगों में 1 दिन की हड़ताल करेंगे। उनकी 6 साल की सज़ा पर हमारे भारतवर्ष के मज़दूरों में, खासकर महाराष्ट्र के मज़दूरों ने 6 दिन की ऐतिहासिक हड़ताल की। साथियों, रोडवेज के क्रम में, रोडवेज के संबंध में, रोडवेज के इतिहास में सर्वप्रथम स्ट्राइक हड़ताल 30 दिवस की हुई। वो हड़ताल हमारे वेतन भत्तों को लेके थी और उस हड़ताल की वजह से ही, उस हड़ताल की जीत की वजह से ही आज हम राजस्थान रोडवेज के श्रमिक 7वें वेतन आयोग, डीए आदि की मांग कर पा रहे हैं। वो हमारे उन साथियों की संघर्ष और हड़ताल की बदौलत हमें मिले अधिकार की वजह से आज हम ये मांग सरकार और रोडवेज प्रबंधन के सामने रख पा रहे हैं। तो साथियों, हड़ताल हमारा ब्रह्मास्त्र है, इसलिए इससे कभी भी नहीं कतराएं। हड़ताल होती क्या है, हड़ताल किसे कहते हैं और कौन कर सकता है? हम श्रमिक संगठन से जुड़े लोग, जिसे ट्रेड यूनियन कहा जाता है। ट्रेड का मतलब होता है व्यवसाय और यूनियन का मतलब संगठन। तो हमारा ट्रेड यूनियन, श्रमिक संगठन एक व्यावसायिक संगठन है जहां उत्पादन होता है। उसके तहत हम लोग, व्यवसाय संगठनों से जुड़े लोग, ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग, हमारे मांग और हक और अधिकारों के लिए हड़ताल 14 दिन के नोटिस पे करते हैं। साथियों, हड़ताल से हमें किसी प्रकार का संकोच व डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग बातें बनाते हैं और भ्रमित करते हैं, बरगलाते हैं और कहते हैं कि हड़ताल से उद्योग को नुकसान हो रहा है, कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है, इसे नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने वाले लोग बिल्कुल बुज़दिल और डरपोक किस्म के लोग हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया, सिर्फ दिखावे को वो आंदोलन करते हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में प्लीज़ आप लोग न आएं और हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना ही पड़ेगा और हड़ताल जैसे ब्रह्मास्त्र को आजमाना ही पड़ेगा। और आजमाने के बहुत सारे फ़ायदे रोडवेज कर्मचारी व अन्य उद्योगों में कर्मचारी हड़तालों द्वारा उपलब्धियां हासिल की हैं और अधिकार प्राप्त किए हैं। तो साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि हड़ताल से डरे नहीं और श्रमिक संगठनों के आह्वान पर राजस्थान रोडवेज में की जा रही हड़ताल जो 27 अक्टूबर को होनी है, उसमें बढ़ चढ़कर ईमानदारी से, तन मन धन से भागीदारी निभाएं। साथियों, हड़ताल क्या होती है? रोडवेज कर्मचारियों को आज जो वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं वो 6ठे वेतन आयोग की दर पर दिए जा रहे हैं। हमें, जो लोग ये मानते हैं कि हमें
भी केंद्र व राज्य सरकार के अन्य विभागों की तरह 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं दी जाए। हमें श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे को ये एहसास हुआ और उन लोगों ने माना और उनसे जुड़े लोगों ने माना कि हमें भी 7वां वेतन आयोग मिलना चाहिए और हम हमारे श्रम को 6ठे वेतन आयोग की दर पर नहीं बेचेंगे। यह सोच हमारे श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने 27 अक्टूबर 2021 को 24 घंटे की चक्का जाम हड़ताल का ऐलान किया। उससे जुड़े लोगों ने एक मत एक राय हो के ऐलान किया कि हम हमारे श्रम को 6ठे वेतन आयोग की दर पर कतई नहीं बेचेंगे और हमें 7वें वेतन मान के अनुसार हमारे वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की जाए। इसको लेकर हम हड़ताल कर रहे हैं और जिन लोगों को अपना श्रम 6ठे वेतन आयोग की दर पर बेचना है वो हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। दरअसल वो लोग संघर्ष करना चाहते ही नहीं और हमारे संघर्षशील साथियों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं और एकता को तोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है साथियों। तो हम हमारा श्रम 6ठे वेतन आयोग की दर पर कतई नहीं बेचेंगे और हमें 7वां वेतन आयोग चाहिए। उसके अनुरूप वेतन भत्तों व अन्य जो हमें आर्थिक सुविधाएं दी जाती है उसमें बढ़ोतरी करवाने के लिए हम 27 अक्टूबर 2021 को संयुक्त मोर्चे की हड़ताल में भागीदारी निभाएंगे। साथियों, आपसे अनुरोध है कि मजदूर आंदोलन के अभेद हथियार हड़ताल को आजमाएं और जीत होगी। आज तक जीतते आए हैं और जीतते रहे हैं। ये रोडवेज का इतिहास है। साथियों, जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम फैलाते हैं कि इससे नुकसान हो जाएगा, इससे उद्योग का नुकसान होगा, रोडवेज का नुकसान होगा, तो साथियों आपको मैं एक बात सत्य बता देना चाहता हूँ कि आज 2016 से राजस्थान में व केंद्र में सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उद्योगों में, निगम बोर्डों में 7वें वेतन आयोग को जनवरी 16 से लागू कर दिया गया है। हम रोडवेज कर्मचारियों को वो आज तक नहीं मिला है। उसके 7वें वेतन आयोग के लागू नहीं होने से हम कर्मचारियों को स्वयं का 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। और साथियों, जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि इससे उद्योग को नुकसान होगा, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के बहकावे में, भ्रमित करने वाली बातों में न आए। वो झांसेबाज हैं, वो सरकारी टट्टू हैं, वो उनके साथ रहते हैं, वो सरकार की गोद में रहते हैं। उनके साथ, उनकी बातों में कभी बहकावे में न आए और हमारे संघर्ष के जो रास्ते हमारे बुजुर्ग साथियों ने बताए हैं, उस रास्ते पे चल अपने हक और अधिकारों को हम लेंगे। साथियों, आज रोडवेज के विषय में कि रोडवेज आज चलकर भी क्या फायदे में है। रोडवेज का लोड फैक्टर 85%, 80 से 85% जब तक नहीं आता तब तक भी हम लोग घाटे में ही रहते हैं। 80 से 85% आने पर
रोडवेज उद्योग नो लॉस नो प्रॉफिट में चल पाता है। तो ये कहना लोगों का कि हड़ताल से नुकसान होगा, ये हमें भ्रमित और हमारे पथ से भटकाने का कार्य करते हैं। और वो लोग न तो कर्मचारी के हुए हैं कभी, न उद्योग के होंगे। और वो लोग नारा क्या लगाते हैं, उद्योग हित में करेंगे काम, इतनी जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, नारा देते हैं, उद्योग हित में करेंगे काम और काम के बदले लेंगे पूरा दाम। तो रोडवेज में काम कौन सा होता है साथियों? बस चलाना, उसकी रिपेयरिंग करना, उसकी मेंटेनेंस करना, परिचालक मार्ग पे जाए, यात्री बैठे हैं उनसे पैसे लेके उनको टिकट वितरण करना, और हमारे मंत्रालयिक साथी ऑफिस के जो भी काम है वो करना। ये सब काम करने के पश्चात रोडवेज कर्मचारियों को वेतन का भुगतान होता है। केवल हस्ताक्षर कर देने मात्र से आपने काम कर लिया क्या, ये बताइए। तो ऐसे झांसेबाजों के झांसे में नहीं आकर हमें रोडवेज व कर्मचारी हित में काम करना है और ईमानदारी से संघर्ष के रास्ते पे आगे बढ़ना होगा। विजय तभी होगी। और आज तक के इतिहास